कोई भी अगर आपकी जमीन है और वो जमीन को बेच दिया जाता है, उस जमीन का जो है वो रजिस्ट्री जो है वो भी हो गया। लेकिन अब इसमें जिसका हिस्सा है यानी जो हिस्सेदार है, वो हिस्सेदार 3 है, 4 है, 5 है। लेकिन जो विक्रेता है ना, जो विक्रेता है वो मान लेते हैं 2 आदमी मिलकर इसको जो है क्या किया कि बेच दिया। तो अभी आप समझ सकते हैं कि उस केस में क्या होगा। उस केस में ये होगा कि अगर हिस्सेदार 3 है और विक्रेता 2 है, तो एक जो है उस जो दोनों विक्रेता को जब तक सपोर्ट नहीं करेगा, सपोर्ट कहने का मतलब है उसका नो ऑब्जेक्शन होना चाहिए। अगर भविष्य में वो कभी भी ऑब्जेक्शन लगाएगा तो ये जमीन जो है का जो शेयर है वो तीसरे पर्सन को जरूर मिलेगा, यानी जमीन रजिस्ट्री जो है वो कैंसिल भी हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि जमीन आप जिससे भी खरीदें, मान लेते हैं जिन लोगों 2 लोगों के नाम से है तब आप उसको खरीद सकते हैं, है ना। 2 लोगों के नाम से है तब आप खरीद सकते हैं, तीसरा का नाम ही दर्ज नहीं है। लेकिन अगर तीनों का नाम है, नहीं तो तीनों के पिता का नाम है, तो आप 2 से नहीं खरीद सकते, आप तीनों से खरीदिए। किसी एक से खरीदेंगे तो आपको दोनों से एनओसी ले लेना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन, ताकि वो उस रजिस्ट्री पे सपोर्ट करे, गवाह बने। तो इससे ये कि स्पष्ट होता है ना कि जो विक्रेता है ना, जो विक्रेता है और उसी का जो हिस्सेदार है उस बात की गवाही देता है कि विक्रेता सही कर रहा है, विक्रेता गलत नहीं कर रहा, बेचने वाला जो है वो गलत नहीं कर रहा। तो इस तरह का रजिस्ट्री पे अगर किसी प्रकार का भविष्य में विवाद भी होता है तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होता। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई 2 भाई मिलके बेच दिया और एक भाई का और शेयर था, उसको पता भी नहीं है, तो उसकी संपत्ति उसको जरूर मिलेगी और आगे आने वाले समय में जब वो एक्शन लेगा उस जमीन का रजिस्ट्री तक कैंसिल हो सकता है। सवाल है, नमस्कार सर, अगर जमीन के खतियान में किसी खेसरा का दखल सिर्फ 2 लोगों के नाम से है, अगर जो है तीसरा पर्सन उसे बेच लेता है तो क्या उसका रजिस्ट्री टूट सकता है? तो अभी देखें जमीन का जो खतियान है ना, तो खतियान का जो दखल वो कितने लोगों के पास है? 2 लोगों के पास है ना। और तीसरा पर्सन जो है वो क्या करता है? उसको बेच देता है। अब वो नाम दूसरे का है, बेचने वाला कोई और है, तो वो तो गलत करता है। जो है टूटना तय है। टूटना क्या? जो जिसका नाम है वही विक्रेता बन सकता है, उसके वंशज उसके विक्रेता बन सकते हैं। कोई थर्ड पर्सन आके अगर उसको बेच देता है तो उसको वो अधिकार है नहीं। तो उस पे आप जब सिविल में केस करेंगे, सिविल कोर्ट में आप केस फाइल करेंगे, तो आसानी से इस प्रकार का रजिस्ट्री को आप कैंसिल करवा सकते हैं। अगला सवाल है कि माता के नाम पर संपत्ति है तो उस पे किसका अधिकार होगा? क्या पिता उसे बेच सकता है बिना अपने बेटी और बेटे को बताए? इसका जवाब दीजिए। अगर जो माता के नाम पर संपत्ति है, ठीक है, और वो जो माता का संपत्ति है वो खरीदा हुआ संपत्ति है, तो उसके पहले उत्तराधिकारी उनके पति ही होंगे, ठीक है। अब अगर माता जो है पति को संपत्ति नहीं देना चाहे, किसी प्रकार का वसीयत कर दे, है ना, या बेटे के नाम पर कर दे या बेटी के नाम पर कर दे, तो उस केस में फिर अधिकार नहीं होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं जैसे कोई पति है, पति के नाम का संपत्ति है, ठीक है, अब उसमें पत्नी को अगर एक तरह से एक हिस्सेदार बना दिया जाता है, उसी तरीके से अगर माता के नाम पर संपत्ति है तो उसका जो अधिकार होगा, अगर वो अर्जित संपत्ति है तो पति का होगा। अगर वो एक तरह से माता को भी संपत्ति उनके माता पिता से मिला हुआ है, तो जो उनके बच्चे हैं वो भी उसके अधिकार रखेंगे, वो भी एक प्रकार के हिस्सेदार होंगे। लेकिन एक तरह से अगर जो माता है वो अगर जीवित है तभी ये संभव है ना। एक तरह वसीयत करना, ये सारा अपने नाम से करवा लेना, ये प्रक्रिया तभी आप करवा सकते हैं। लेकिन अगर माता एक तरह से अभी जीवित नहीं है तो उस केस में अगर माता को अपने माता पिता से संपत्ति प्राप्त है
तो उनके बच्चे जो हैं वो एक हिस्सेदार होंगे, बेटे को भी हक होगा। उनके बच्चे जो हैं वो एक हिस्सेदार होंगे, बेटे को भी हक होगा, बेटी को भी हक मिलेगा। अगला सवाल है सर, हमारे जमीन में हमारे बिना जाने 5 साल पहले घर बना के जो है रह रहे हैं और हम अब जो है केस करने जा रहे हैं और हमारा पूरा पेपर भी सही है और उसके पास कुछ भी नहीं है दिखाने को, तो क्या हमें कितना टाइम लगेगा मुकदमा जीतने को? देखिए, जमीन आपकी है, कागज आपके पास है ना। अब रहा बस सवाल यहाँ पर कि आपका जमीन पे क्या किया, घर बना लिया, तो आप क्या करेंगे, सिविल कोर्ट में उस पे जो है अपना टाइटल का दावा करेंगे, टाइटल सूट का दावा करेंगे और उस पे जो है एक तरह से उसको नोटिस जाएगा, उसको कोर्ट से जवाब मांगा जाएगा, है ना, कि आखिर वो उस संपत्ति पे किस आधार पे जो है मकर रह रहे हैं, कहाँ से उनको संपत्ति प्राप्त है, कौन सा कागजात है, और सारा जो कागजात है अगर आपके पास है तो उस व्यक्ति को, वो तो गलत तरीके से कब्जा करके निर्माण किया हुआ है, तो कोर्ट का आदेश पर उसको तोड़ने का भी आदेश जो है वो जारी किया जा सकता है। अब रही बात कि मुकदमा जीतने में टाइम कितना लगेगा, तो देखें सिविल का जो है ज़्यादा केस होने के चलते, है ना, मामले बढ़ते जाते हैं, तो इसके चलते भी थोड़ा विलंब होता है। तो यहाँ पर कम से कम आप 3 साल लेकर चलें और अधिकतम जो है वो डिपेंड करता है कि कितना उलझा हुआ मामला है। लेकिन फिर भी अगर आपका यहाँ मामला जो है एक तरह से पारिवारिक नहीं है, अन्य व्यक्ति के साथ है, तो ये 3 से आप समझ सकते हैं 5 साल 6 साल तक जो है इजीली, ये अगर हम हर राज्य की बात करें, आपका जो है वो फैसला हो जाएगा, आपका जो जजमेंट है वो हो जाएगा। अगला सवाल है कि सर मेरी निज भूमि पर गांव के दबंगों ने अवैध कब्जा कर लिया है, फसल नहीं बोने दिया, अब रबी का जो है फसल भी नहीं बोने देते हैं, क्या करें, कुछ तो बताइए, मैं बहुत परेशान हूँ, तहसीलदार भी कुछ नहीं करता, 250 की याचिका भी लगाई, लेकिन दबंगों ने 2 मंथ हो गए अभी तक जवाब भी नहीं ले सकते, पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है, आप क्या कीजिए, आप उसको एसडीएम जो है कोर्ट में, है ना, आप केस फाइल कीजिए। आप अगर चाहें तो जो है एक तरह से ये प्रक्रिया आपको पहले करना है, ताकि उसको नोटिस जाएगा, एक तरह से जवाब मांगा जाएगा, आखिर वो जो है एक तरह से आपको फसल क्यों नहीं बोने दिया जा रहा है, प्रशासन अगर आपका मदद नहीं कर रहा, और यहाँ से अगर सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो अब जिला कलेक्टर जिला अधिकारी के निकलता है तो अब जिला कलेक्टर जिला अधिकारी के पास भी जो है आप आवेदन करें, उसके खिलाफ जो है केस फाइल करें। काहे कि हो सकता है कि आप और जितने भी पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारी हैं उनको भी आपको आवेदन करना, देखें प्रयास तो करना पड़ेगा। अब कोई आपको परेशान कर रहा है तो उससे थोड़ा सा लड़ना तो पड़ेगा आपको, इसीलिए आपको आवेदन करना है। और इसके अलावा भी विकल्प है ना, आप जो है सिविल कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन पहला प्रक्रिया आपको ये करना है, इसलिए कि आपका हो सकता है कि मामला शॉर्ट टर्म में यहां से सुलझ जाए, और यहां पर अगर आप सिविल में जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम जो है वो ज्यादा लग सकता है। अगला सवाल है कि 2 भाई का भाईचारा उनके पुत्रों को जीवन दुखदाई बना देता है, हमारे पिता बड़ा भाई 18 कट्ठा जमीन बेच दिया, फिर 1 बीघा जो है हमारे पिता से जो है यानी हमारे फादर के बगैर जानकारी के खेत का बंटवारा भी कर दिया। जब मैं बंटवारा करने को कहा तो 1000 के बॉन्ड पेपर पे फिर से बंटवारा कर दिया। बंटवारा में कुछ जमीन को शामिल नहीं किया गया। दूसरे बंटवारा में रजिस्ट्री का 1 दूर जमीन हमें नहीं दिया है, सिर्फ पुश्तैनी जमीन है जो कब्जा में, सभी जमीन का मालगुजारी रसीद के द्वारा जमा होता है। दोनों में कौन बंटवारा मान्य होगा, है ना। हमारे फादर 2 भाई है, बड़ा भाई और 2 बेटा 3 बेटी, छोटा जो भाई हमारे पिता, मैं अकेला पुत्र। देखें रही बात जो बंटवारे की बात है, आप 1000 बॉन्ड पेपर पे जो किए नहीं किए उससे मतलब नहीं है। जो शेयर है, जो हिस्सा है, जो उन्होंने बेच दिया, तो अगर उन्होंने उस बात की रजिस्ट्री की है, वो संपत्ति का रजिस्ट्री उन्होंने किया है, तो वो उनके हिस्से की संपत्ति है।
और रही बात कि जो आपको नहीं मिला है आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। काहे कि ज्वाइंट में अगर कोई संपत्ति खरीदा भी जाता है तो उसमें जो भी भाई हैं सभी शेयर होल्डर होते हैं, सभी का हक होता है। तो इसीलिए अगर इस तरीके से किया जा रहा है तो वो सही नहीं है, वो गलत है। आप अपना अधिकार जो है आप चाहें तो कानूनी तरीके से पार्टीशन सूट करके भी बंटवारा कर सकते हैं और अपना हक प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल है कि मैंने 10 डिसमिल की जमीन जो है खरीदने वाला हूं एक इंसान से, अब उसकी रजिस्ट्री करवाऊंगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि न्यू रजिस्ट्री करवाने के बाद अब मैं ये जमीन किसी और को बेचना चाहूं दूसरे दिन या कुछ दिन बाद, तो क्या मैं बेच सकता हूं? ये रजिस्ट्री करवाने के बाद कुछ दिन के बाद रुकना पड़ता है, दोबारा आपको वो जमीन किसी और को बेचना हो तो आप जो है अगर दोबारा बेचना चाहते हैं तो आप बेच सकते हैं, है ना। आपने रजिस्ट्री करवाया, आपका नाम दर्ज हो गया, कल को आप चाहें कि आपका सारा प्रोसेस अगर कंप्लीट हो गया, आपके पास रजिस्ट्री का डीड जो है आप रिसीव कर लिए, आप प्राप्त कर लिए, उसके बाद आप जो है उसको बेच सकते हैं। लेकिन दाखिल खारिज भी करवाना जरूरी होता है ना। इसलिए कि बहुत जगह ये नियम है कि बिना दाखिल खारिज के आप सिर्फ रजिस्ट्री डीड से आप दूसरे को नहीं बेच सकते, है ना। आपको उसका लैंड का जो है मोटेशन भी होना चाहिए। लेकिन आप अधिकतर राज्यों में जो अगर बात करें तो यही नियम है कि आपके पास रजिस्ट्री डीड है, आप उसके आधार पे दूसरा रजिस्ट्री कर सकते हैं, रजिस्ट्री हो जाता है। लेकिन बाद में एक समस्या उत्पन्न होता है सभी के साथ, वो होता है मोटेशन का, दाखिल खारिज का। अगला सवाल है कि आदरणीय सर जी, मैंने कोई जमीन किसी से लगभग 1 महीने पहले खरीदा, अभी उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, जिससे मैंने अपनी जमीन लिया, उसके पिताजी ने उसी जमीन को फिर से किसी को बेच दिया तथा उसका भी अभी तक दाखिल खारिज नहीं हुआ, तो जमीन किसका होगा? मेरे लेने के बाद जो जमीन लिया उसको उसके केवाले को कैंसिल कैसे कराएं जितना जल्दी हो सके। देखें, सीधी सी बात है कि अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ लेकिन जो आपके बाद दोबारा रजिस्ट्री हो गया, है ना, तो रजिस्ट्री कहने का मतलब क्या है कि आप ये जमीन किसी से खरीद लिए, ठीक है, आपने क्या किया? दाखिल खारिज नहीं कराया। अच्छा, इसका जो विक्रेता है वो क्या किया? किसी अन्य को यही जमीन बेच दिया, है ना। अब ये क्या किया? इसका हो सकता है दाखिल खारिज कराए, नहीं कराए, या करा भी ले, दाखिल जो है खारिज करा लिया। आप नहीं कराए थे, खारिज करा लिया। आप नहीं कराए थे इसलिए आपका ये जमीन रजिस्ट्री डीड होते हुए बिक गया। उस केस में जो एक बार विक्रेता या उसके पूर्वज एक बार संपत्ति को बेच दिए तो वो दोबारा बेच नहीं सकते हैं। उस पर किसी प्रकार का आपत्ति है किसी को तो दर्ज कराइए, आप उसको दोबारा बेच नहीं सकते हैं, ठीक है। इसीलिए अगर ऐसा कोई करता है तो जो पहले रजिस्ट्री हुआ वही मान्य होगा। अब सवाल होता है कि रजिस्ट्री को कैंसिल कैसे कराएं, तो ऐसा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ऐसा प्रावधान किया हुआ है कि आप जो है सिविल कोर्ट में केस फाइल करेंगे और आप जो है चाहे तो जो रजिस्ट्री डीड है जो गलत तरीके से किया गया आप उसको कैंसिल करवा सकते हैं और अपना अधिकार जो है आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो